नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने छोटे फ्रेम से शुरुआत नहीं की है। मैं मतलब अभी जब हम लोग छोटे फ्रेम पे जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे जाके वो बात कर लेंगे कि हम लोगों ने आज की मार्केट के लिए किस तरीके से लेके बात की थी और क्या हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज मार्केट में मतलब जो इस वीडियो में कुछ वो बातें मैं करूं जो मैं काफ़ी टाइम इतने साल मार्केट में बिताने के बाद मतलब मुझे क्या दिखता है, मतलब मैं किन किन सिनेरियो को देखने की कोशिश करता हूं मार्केट में, वो आपके साथ थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो में जो आज हम लोग बना रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक या मंडे में जो होना है वो तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कुछ आपके साथ शेयर करने की। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ इसे मेरा ये मतलब विनम्र निवेदन होगा आप लोगों से, इसे सिर्फ एक बात की तरीके से सुनिएगा, ठीक है, मतलब इसे किसी प्रकार का कोई एनालिसिस मत समझिएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एनालिसिस, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, और दूसरी होती है मार्केट। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से या जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, एनालिसिस करना चलिए एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हमें काम जो हम लोग करते हैं ना, वो हमें वही करना होता है जो हमें मार्केट की स्क्रीन दिखा रही होती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। कहने का मतलब इसका और आसान शब्दों में मतलब समझिए कि आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो सोचें, जो मर्जी, जो जो कि अभी हम सोचने वाले हैं, अभी आपके सामने शेयर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? करना वही पड़ेगा, चाहे मंडे हो, चाहे पूरी आगे की जितनी भी जिंदगी है पूरी में, वही करना पड़ेगा जो हमें स्क्रीन दिखा रही होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि मैं सिर्फ आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, वो कर रहा हूं। एक इसको सिर्फ एक हमारे आपके बीच की बात समझिएगा, इससे ज्यादा कुछ मत समझिएगा। ये बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैंने क्या किया ना कि अच्छा हाँ, एक और बात और बता दूं कि वीडियो लंबा हो सकता है, कि जो लोग अभी छोड़ के जाना चाहते हैं वो तुरंत के तुरंत जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मंथली, वीकली, डेली सारे सिनेरियो कवर होंगे, और ये सिर्फ निफ्टी के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। बैंक निफ्टी वाला मैं संडे को दूंगा। अब आप यूं समझ लें इसे कि मैं इस चार्ट को, ये मंथली चार्ट है निफ्टी के स्पॉट का यानी इंडेक्स का, मैंने इसको काफ़ी हद तक छोटा करने की कोशिश करता हूं, और इसे जितना ज़्यादा हो सके एक फ्रेम मिलाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके से। वैसे तो मैं 2004 से बात करने वाला, तो मैं एक मिनट कर ही लेता हूँ, मैं इसको और इधर ले ही आता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तकरीबन 2004 से। और मैं आपको बताऊं कि ये बात शायद जब मैंने वीडियो बनाने बंद किए थे 8-9 महीने तकरीबन, पिछले नवंबर के आसपास मेरे ख्याल से 2024 में, तो मैंने शायद उस वक्त आखिरी बार इस टॉपिक को लेके बात किया था। और शायद आज भी मार्केट उसी तरीके से उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रही है। इस वजह से ये बात करना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। अगर हम सन 2004 से, ईयर 2004 से अगर हम इस चीज़ को देखें, तो निफ्टी की एक आदत रही है। वो आदत क्या है कि उसने कभी भी, जैसे मान लीजिए एम पैटर्न नॉर्मल भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, और डबल टॉप मान लीजिए कि एक टेक्निकल भाषा में, उसने कभी इस हिस्से को ना पूरा नहीं किया। उसने कभी भी इस हिस्से को पूरा नहीं किया। मतलब इसको, ये 2004 से 2005 वाला आपने देख लिया। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये, इसको भी देखिए, यहां से मार्केट क्या ऊपर ले गया, कभी वो उसने नीचे की तरफ लाने का प्रयास उसने नहीं किया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2015 से, ठीक है, देखिए मैं चार्ट को बीच बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करता रहूंगा ताकि आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का ना वो समझ में आता रहे। 2015 से लेकर तकरीबन 2017 के बीच में देखिए, फिर से इसने ये वाला डबल टॉप या एम पैटर्न जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, नहीं पूरा किया, ठीक है। इस हिस्से को फिर से देखिए, ये हिस्सा इसने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। पता है क्या है? ये कोरोना है। ये कोरोना वाला जो टाइम आया था ना बीच में, ये वो है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। अब ये मान के चलिए कि आप ये तकरीबन 2021-22 से लेके 2023 तक के आसपास का मान के चलिए आप इसे, ठीक है। ये देखिए, ये वो है रशिया यूक्रेन वाला, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न पूरा मतलब देखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये इसकी जो नेकलाइन है ना वो कभी ब्रेक नहीं हो रही है, चाहे आप पीछे का भी देखेंगे, और ये एक होमवर्क के तरीके से भी ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदलेगा मार्केट में, ठीक है। बस इस वजह से ये चीज़ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और अब ये हम लोग का इस वक्त का टाइम है तकरीबन 2024 से 2026 तक का, ठीक है, कि मार्केट ने फिर से इस बार ये नीचे की तरफ मार्केट फिर से नहीं आया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है, ये देखिए आप, ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है। और अगर आप बहुत बड़े फ्रेम की बात करेंगे ना, जैसे मंथली फ्रेम की बात करेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट है ना, ये देखिए रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे अभी ये सीधे ऊपर जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए, ये ऊपर जा रहे हैं, जाने दीजिए। दरअसल मैं इस चीज़ से आपको बताना क्या चाह रहा था, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जो हम लोग कहते हैं ना ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड जोन हम अगर फर्ज कीजिए, आशा करता हूँ कि मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन मेरे मन में था कि ये चीज़ शेयर करूँगा आप लोगों से, तो मैंने ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेंड जोन देखिए कितने आसान तरीके से मार्केट को लेके जा रहा है, लेकिन अचानक से कोरोना के बाद इतनी बड़ी पब्लिक मार्केट में आई, इतना बड़ा पैसा मार्केट में आया कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करिए, यहां से एक ट्रेंड जोन और खींच लीजिए, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे महसूस क्या हो रहा है, महसूस ये हो रहा है कि हमारी जो बेस ट्रेंड लाइन थी, बेस ट्रेंड लाइन देखिए, बेस ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं कि मतलब यही सब कुछ है जीवन में हमारे, नहीं, ऐसा नहीं है, या हर बार हम यही मान के चलें कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन से दूर गया तो पास आएगा एक बार ज़रूर, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा ना कि हम सिर्फ सोच सकते हैं, करना वही पड़ेगा जो स्क्रीन दिखा रही होगी। मेरी बात को गलत दिशा मत इसको दीजिएगा, इस मेरे जो मैं भी आपको बता रहा हूं, और ना आप अपने माइंडसेट को गलत तरफ लेके जाइएगा, मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बस मैंने कहा कि मेरे मन में आई बात, मैंने आपसे कर ली। तो मंथली चार्ट पे जो हल्का सा एक, जैसा जब हम लोग स्क्रीन को देखते हैं ना, एक को बहुत छोटी करके, जब स्क्रीन को बहुत छोटा कर देते हैं तो जैसे लगता है, एक डर सा लगता है, हल्का सा मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी प्रकार का कोई बबल मतलब ये एक शब्द दिया गया है कि मतलब मार्केट जब अंधाधुन, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं इसके, शायद हम लोग को अलाउड नहीं है स्टॉक्स के नाम लेना, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि जैसे कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, लोगों ने, मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, कोचिन शिपयार्ड, तो जैसे कि लोगों को लगा कोचिन शिपयार्ड अब तो कभी गिरेगा ही नहीं, और मैं आपको टेन्योर बता दे रहा हूँ, मुझे याद है क्योंकि उसमें मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो वहाँ पे मुझे याद है, ये है तकरीबन जून जुलाई के आसपास देखिएगा 2024 में, ठीक है, जून जुलाई 2024 में देखिएगा आप इसे, एकदम जैसे जिराफ होता है ना, एकदम यूं गर्दन ऐसे उठा के गया था और फिर ऐसे ही नीचे भी आया था। सेम हाल तकरीबन कोलगेट में था, ठीक है। और आपको एक चीज दिखाता हूं जो मैं दिखा सकता हूं, बिटकॉइन को देखिएगा आप, ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट है, ये भी मंथली चार्ट है। हम लोग सब लोग ये सोचते कि अरे कितना भयानक, कितना अच्छा फॉर्मेशन बना के ये ऊपर की तरफ निकला है, और 1.25 1.26 तक पहुंच गया यहां तक, अब क्या नीचे आएगा, अब तो नीचे नहीं आएगा बिटकॉइन कभी। देखिए बिटकॉइन देखिए 81,000 की धूल चाटते हुए अभी कुछ दिन पहले नजर आया था, 81,000। तो मार्केट में, वही मैं कह रहा हूं, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। इसीलिए कभी भी आपका प्रॉफिट हो, अगर आपका कभी भी मुनाफा हो रहा हो, तो हमेशा कोशिश करिए उसको बुक करने की, हमेशा उसको बांधते हुए चलिए। अगर मार्केट एकदम, ये हम लोग के मन में पता क्या आता है कि अरे यार मेरा ट्रेड छूट जाएगा, अरे ट्रेड छूट जाएगा छोड़ दीजिए साहब, क्या करना है ट्रेड का,
लेकिन ट्रेड लेके फंस गए और साल 2 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया, वो ज़्यादा अच्छा है या छोटे से एसएल के साथ निकल जाना ज़्यादा बेहतर है? आप इस चीज़ के ऊपर विचार करिएगा, ठीक है? चलिए, 10 मिनट तो ऐसे ही हो गए। अब भगवान जाने कौन कौन इस वीडियो को देखेगा नहीं देखेगा, खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको बताना, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये अब आपके सामने आ गया वीकली चार्ट, ठीक है? देखिए एक बार और लगा देता हूँ मंथली चार्ट, सिर्फ ये बताने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस समझिएगा कि हमें क्लोजिंग पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर मिली है। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम ये दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा जल्दी करूँगा मैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। कहाँ पे? मंथली पे। चलिए आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पे भी देखिए वही बात हो रही थी ना, हम लोगों ने कल ही की थी, ये बिल्कुल कल की बात है कि जब तक मार्केट हमारा 25,950 और 25,850, ये 100 पॉइंट का जो जोन है 950 से, जब तक इसके नीचे नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोचने को चाहे कुछ भी, दुनिया में हम कुछ भी सोच सकते हैं, होगा तभी जब स्क्रीन पे होगा, काम करेंगे तभी जब स्क्रीन पे होगा। ऐसे कुछ सोच के थोड़ी नहीं कर सकते हैं ना। तो मतलब काम प्रैक्टिकल वे में किया जाता है। सोचने को आपका, हमारा आपका दिमाग है जो जितना सोच पाए। अब यहां से क्या करते हैं, कुछ लेवल्स बनाते हैं। मैं काम करता हूं कि वीडियो को रोक के लेवल्स बना देता हूं, वरना उसमें भी और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? देखिए मैंने यहाँ पे 2 लेवल्स बनाए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने वीडियो पॉज करके लेवल बनाया तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, सब कुछ शेयर करूँगा, ठीक है? आप टेंशन, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से बना लोगे, मुझे पता है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ से जो जोन हम लोगों ने बनाया वो ट्रेंड जोन, ये हमारे लिए एक सपोर्ट, एक मेजर, जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो इतना हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, अब वीकली चार्ट के कैंडल को अगर रीड करें तो फिर वही चीज़ है कि हमें पिछले वाले वीक के ऊपर, वीक की जो हमारी क्लोजिंग थी लास्ट वीक में, यानी इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो थी यहाँ पे तकरीबन, ठीक है? हमने क्लोजिंग कहाँ दी है? इसके ऊपर लाके दी है। हमने क्लोजिंग इसके ऊपर लाके दे दी, लेकिन हम इसके हाई के ऊपर नहीं निकल पाए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? हमने रेजिस्टेंस भी नहीं क्रॉस किया। रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक किया, नया ऑल टाइम हाई लगा दिया मार्केट में, लेकिन हमने, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, हाँ ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है? तो हमने रेजिस्टेंस के ऊपर लाके अभी भी क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं, ठीक है? चलिए, इतना वीकली चार्ट में क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे एक जोन बना लेते हैं। एक जोन इस वजह से बना लेते हैं जो कि, और इसको सिर्फ जोन के तरीके से बनाएंगे। लेवल्स आप चाहें तो साइड में आप देख के नोट कर लीजिए, या ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं, 25,950, 25,850, वही कल वाला, बिल्कुल सेम वही लेवल, ठीक है? इसे चाहे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, या नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सही लगे। अब हम लोग चेंज करते हैं डेली चार्ट को। डेली चार्ट पे मतलब आते हैं। देखिए अब डेली चार्ट पे क्या है, हम लोगों ने बात किया था कि भाई हम लोगों ने कहा था ना कि सबसे वाहियात काम यही हुआ था कि ये कैंडल ने ना सारा स्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी कर दी थी। शायद इतना स्ट्रगल, चाहे इतनी सारी नाटक नौटंकी हम लोग को यहाँ ना करनी पड़ती अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तरीके से मार्केट में किसी तरीके से वर्कआउट करके निकल रहे होते, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो तो वक्त बताता, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। एक बार में इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर ले गया कि यहाँ जब भी मार्केट ऐसी हरकत करेगा, याद रखिएगा मार्केट में बड़ा पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे का रीज़न है। बड़ा पैसा मार्केट में तब तक नहीं आता जब तक बड़े इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और या FIs, DIs, इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, जब तक उनको मार्केट में कहीं छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ उनके लेवल की बातें नहीं है, ये हमारे और आपके लेवल की भी बात है। जब तक मार्केट में किसी को भी, उनको चाहे हम लोगों को, जब तक छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, वो बड़ा पैसा मार्केट में डालेंगे ही नहीं। हम लोगों ने बात भी किया था कि जो ये पॉज कैंडल हमको मिला है, क्योंकि ये हमें चाहिए था। क्यों चाहिए था? इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये स्वाभाविक होता है, तकरीबन मतलब
मैं यूँ मान के चलिए 80-85%, 90% तक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरीके का एक पॉज कैंडल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये देखिए, मतलब उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी एक चीज क्या हुई, जैसे कल तक, अगर हम सिर्फ कल तक की बात करें तो कल तक की बात में तो ये था कि भाई मार्केट ऐसे कैंडल को क्या करता है, बायर और सेलर दोनों को अट्रैक्ट करता है। मार्केट दोनों को ही अट्रैक्ट करता है कि भाई इस हिस्से का ये जोन बनाया, ऊपर निकल गए तो नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक उसी तरीके से यहां पे एक जोन बनाया, नीचे निकल गए तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा लिया। तो एक रास्ता दिख जाता है। लेकिन जब यहां पे अब दो कैंडल बन गए तो पता है ये एक थोड़ा सा, मैं कंफर्मेशन वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि हमारे और आपके लिए एक कंफर्मेशन निकल के आ गया कि भैया जब तक इस लेवल के ऊपर मत निकल जाना, तब तक बाइंग को थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते रहिएगा। क्योंकि छोटे फ्रेम पे ना ये एक रूप ले रहा है, ये एक रूप ले रहा है जिसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेशन में देखें तो कुछ लोग इसे पोल फ्लैग का पैटर्न भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे पोल एंड पेनेंट का भी। मतलब अगर आप डेली फ्रेम पे देखोगे तो आपको महसूस होगा कि पोल पेनेंट बना रहा है, लेकिन अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे चलेंगे, वहां पे अगर हम एक चैनल डाल देंगे तो वो पोल फ्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, स्वाभाविक नेचुरल सी बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं एक यहाँ पे एक और छोटा सा एनालिसिस करूं कि अगर एक बहुत बड़े लेवल को मैच कराया जाए, मतलब तकरीबन देखिए स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कैंडल हो गई होंगी क्योंकि मैं बड़े थोड़ा सा पीछे से इस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अगर मैं इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा लूँ तो अभी भी हमारा मार्केट कहाँ पे है। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, आप इसे नोट कर लें कि ये जो दिसंबर का हिस्सा था 2024 वाला, और उसके बाद ये वाला हिस्सा जून जुलाई का 2025 वाला, और ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मैच करा दें तो हमारे पास ऊपर की तरफ से एक मेजर ट्रेंड जोन या रेजिस्टेंस लेवल हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अपने ओरिजिनल इस पे आ जाता हूँ, ये ठीक है। अब टाइम फ्रेम को क्या करते हैं और छोटा करते हैं, 1 घंटे का कर लेते हैं या 30 मिनट का करते हैं, जिससे क्या होगा ना 1 घंटा और 15 मिनट, मतलब मैं भूल जाता हूँ बार बार, रोज मुझे ये रिपीट करना पड़ता है कि हम लोग इस लेवल को देखते हैं, ठीक है। अब इस हिस्से पे अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से एक चैनल का प्रिपरेशन करें, या एक काम करते हैं, एक बात कर ले, हम लोग ने जो 15 मिनट के चार्ट पे कल की थी कि हम लोगों ने बात किया था कि देखिए हमारे पास ट्रेंड जोन उतारने के लिए हमें एक लेवल चाहिए, जो कि हमें मार्केट आज क्या करेगा, खुलेगा तो पहले थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद वो नीचे आना चालू करेगा। तो उससे क्या होगा, हमें यहाँ पे 0.1 मिल जाएगा यहाँ पे, और 0.2 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। जो लोग कल के वीडियो को पूरा देखे होंगे उनको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये हमें यहाँ से क्या हुआ, हमको यहाँ पे एक जोन मिल गया, और एक जोन हमें, अगर ये मार्केट बदतमीजी ना की होती ना उस दिन, जिस तरीके से ये बहुत तेजी से ऊपर गई होती, तो शायद हमको सारी चीज़ें ठीक से मिलती, लेकिन इनकी हरकत की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे काम बिगड़ सा गया। अच्छा, और इसीलिए कहा गया था मार्केट में बहुत कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करिएगा, थोड़ा इमोशन डिसिप्लिन को क्रिएट करके करिएगा, लॉट साइज ज़्यादा रखते हैं तो थोड़ा सा कम करके करिएगा, क्योंकि मार्केट का प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो फॉर्म में चल सकता है, आपको स्कैल्पिंग का सहारा लेना पड़ेगा। पहली चीज़ वहाँ जब आप रेजिस्टेंस पे खड़े हों, और दूसरी चीज़ जब आप एक रेंज के अंदर खड़े हों, जब आप एक रेंज के अंदर, अब आप महसूस कीजिए इस चीज़ को, ये हिस्सा आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है, और आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं, आप बिल्कुल बीचों बीच हैं कि नहीं इसके। तो आप, मतलब जैसे हम लोग ने हर बार इसको डिस्कस करते हैं ना कि पहले मार्केट को किधर आ जाने दें, पहले मार्केट को किसी तरफ आ जाने दीजिए, किसी तरफ आ जाने दीजिए, उसके बाद ये डिसाइड करना ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। चलिए इसको ना एक रूप और देते हैं, इसको 30 मिनट्स पे वापस लाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ना 1 मिनट का और वक्त दीजिएगा, जो मैं मंथली चार्ट पे शायद बात करते 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 जो लास्ट का पॉइंट वो बताना भूल गया, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए, इसको जो है
ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत होगा, लेकिन ठीक है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि डेली पे पोल पेनेंट हो सकता है, और इस पे क्या छोटे फ्रेम पे वो चीज़ क्या हो सकती है, एक फ्लैग का रूप लेके भी काम कर सकती है। तो मैं आपसे सिर्फ देखिए, अगर मैं सिर्फ इतनी पिक्चर को दिखाऊं और बाकी बड़े सारे लेवल्स को हटा दूं, बड़े सारे लेवल्स को मैं अभी यहाँ फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ ना, डिलीट कर दे रहा हूँ जानबूझ के, इंटेंशनली मैं इसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड ही हो गया है, आप बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मार्केट ना थोड़ा सा फिर ये जो लेवल क्रिएट हुआ है ना, यहाँ तक ये लेवल, इस लेवल पे अगर आती है मार्केट, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाती है, या यहाँ से लोगों के स्टॉप लॉस को हटा के फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो चैनल का फॉर्मेशन डेवलप होकर दिख रहा है, ये अगर ब्रेक होता है तो कहीं न कहीं से मार्केट में एक रीटेस्ट का ज़रूर इंतज़ार करेंगे, ज़रूर इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड, या रीटेस्ट ना हो तो कोई रेंज ही बन जाए 2-3 कैंडलों का यहाँ से, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ की कोई चीज़ प्लान करेंगे। इन केस अगर हमें नीचे की तरफ वापस चलना पड़ गया, इन केस, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल बहुत सारे लगे हुए हैं। मैंने चार्ट को फिर से एक बार सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको डेली चार्ट पे मैं फिर से लेकर आया हूँ। वो एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है जिसकी जल्दी लोगों की नज़र नहीं जाती उस पर, ठीक है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैंने मैच करा दिया इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, तो ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ और 30 मिनट्स पे इसी को लेकर आता हूँ। देखिए, तो जब आप इसे देखेंगे तो ये पूरा जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो चैनल आपके पास है, अगर मार्केट वापस फिर इधर आता है, मैं आपसे यही कहूँगा फिर से सेम चीज़, कि जब तक इसके अंदर है थोड़ी सी कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करके काम करिएगा। मेरा यही सुझाव रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, या मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा वहाँ के लिए, ठीक है। जब तक इस पूरे लेवल के नीचे नहीं आ जाते, एक बार दोबारा रीटेस्ट, किस चीज़ का रीटेस्ट, इसी जोन का, ये जो जोन हम लोग ने अभी डेली वाले पे बनाया, ठीक है, इसका रीटेस्ट करके दोबारा नीचे नहीं आते, तब तक सेलिंग की तरफ एक्टिवेट मत होइएगा। एग्रेसिव सेलिंग की तो बात ही छोड़िए, एक्टिवेट मत हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ से भी अगर आप फ्रेम को 2 घंटे का लगा दूं सिर्फ स्क्रीन में फिट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखेंगे ना, अगर इस पार्ट को, इस चैनल के इस पार्ट को अगर हम यहाँ से उठाएं और इसको यहाँ पे रख दें, तो नीचे की तरफ से इतने सपोर्ट आ रहे हैं, इतने सपोर्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट को नीचे ही आना है, इन केस मार्केट को अगर नीचे ही आना है, तो उसको इनमें से किसी एक लेवल को तोड़ना पड़ेगा, इसमें से किसी न किसी लेवल को तोड़ना पड़ेगा। 30 मिनट्स पे फिर आ जाता हूँ, ये ठीक है, ये देखिए, ये किसी लेवल को पहले तोड़े, ब्रेक करे, फिर वो कहीं अपने दूसरे लेवल तक पहुँचेगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहेगी, बिता के फिर नीचे की तरफ आने के लिए देखिए, मैं आपके दिमाग को उस तरफ ले नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हम काम तब करेंगे, अब ठीक से काम तभी हो पाएगा मार्केट में जब हम इस चैनल को ऐसे या ऐसे ब्रेक करेंगे, या तो अगर आप इसे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे समझना चाहते हैं, तो ये जो 2 कैंडल हम लोग को मिली है, एक बड़ी कैंडल और उसके अंदर एक छोटी कैंडल, यानी जिसे इनसाइड कैंडल कहते हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने। जब हम इस लेवल को, ये लेवल कौन सा आ रहा है, तकरीबन 26,300 हॉरिजॉन्टल लेवल 26,300 का जब ब्रेक करेंगे, और इस वाले को जो ब्रेक करेंगे, ये लेवल कौन सा आ रहा है, ये लेवल आ रहा है तकरीबन 26,150 का। जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाते दोनों लेवल, तब तक हमें अभी इसके अंदर रह के एक कंट्रोल्ड ट्रेडिंग का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जल्दी से मंथली चार्ट पे फिर आ रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए, ये देखिए, ठीक है। तो डर की बात हो रही थी ना, वो डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट कुछ और चीज़ें दिखा के
हम लोगों के साथ कोई धोखा या कोई ऐसी चीज़ करे और अचानक से मार्केट यहाँ से फिर, क्योंकि देखिए फॉर्मेशन बना हुआ है, उसको बस पता है एक ट्रिगर की ज़रूरत है, एक ट्रिगर की ज़रूरत है मार्केट को, और वो ट्रिगर कहीं से भी अगर आ गया, कोई भी नेगेटिव ट्रिगर मार्केट में कहीं से भी आ गया, तो प्रॉब्लम किसी भी वक्त क्रिएट हो सकती है। फिर से विनम्र निवेदन है मेरा आप सभी लोगों से, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको किसी प्रकार से डराने का या आपके माइंडसेट को कहीं और ले जाने का। करेंगे वही जो स्क्रीन बता रही है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस या एक सिनेरियो पर्पस से इसको बस अपने दिमाग में लेके चलिए और रखिए। और इस लेवल के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम लेवल होगा वो है तकरीबन 24,300 या 24,000। ठीक है, मतलब ये पूरा जो जोन आप देख रहे हैं, ये पूरा जोन जब तक नहीं नीचे आएगा तब तक घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, कोई भी समस्या या सवाल अगर मन में उठेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका उस चीज़ के लिए। और एनालिसिस अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।